ब्रेकिंग न्यूज का बदायूं हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्याकांड के दूसरे आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। जावेद के भाई साजिद का एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस ने आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया था। 2 बच्चों की निर्मम हत्या में जावेद आरोपी है। धारदार हथियार से आरोपी ने बच्चों का गला रेता था। फिलहाल अहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अहान के शरीर पर 11 घाव हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की में भी खुलासा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। दिया है। मैं तुरंत वहां से आया बदायूं के लिए। वहां पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन बात। अभी ऑफ मैंने कर रखा बात है। सुनो, तुम अभी जैसे कहने मुझे मतलब भाई पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। इस पूरे मामले में जो है हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता और उनसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक शख्स ने जो है सरेंडर कर लिया है। एक आरोपी ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है। और विकास कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है? दूसरे शख्स ने भी सरेंडर कर लिया है। परमीत जी, हम आपके लिए बता दें जो कल जो जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें 2 मासूम बच्चों की एक धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी, और जिसका जो मुख्य आरोपी था साजिद, उसको पुलिस ने 3 घंटे के अंदर अंदर ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। और जो दूसरा आरोपी जावेद जो फरार चल रहा था पुलिस की गिरफ्त से, जिससे एसएसपी ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और आज वो बरेली सैटेलाइट से आम जनता ने उन्हें पहचान कर पकड़ लिया और पुलिस की हिरासत में दे दिया है। और बरेली से ये गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। विकास, लेकिन वीडियो में जो शख्स बता रहा है वो तो अपने आप को बेकसूर बता रहा है और वो कह रहा है कि उसके बड़े भाई ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। जी वो अपने, मगर वहाँ पर जो बदायूं की जो जनता है वो बता रहे हैं ये दोनों भाई ही अपने, जो सब बड़ा भाई था वो हाथ में चाकू लेकर, और ये दोनों भाई ही उसके घर में गए थे और दोनों भाई ने ही और इस हत्या को अंजाम दिया है। और उसके परिजन भी बता रहे हैं जो जिनके बच्चे जिनकी हत्या हुई है, निर्मम हत्या की गई है, वो भी बता रहे हैं कि दोनों भाइयों ने ही मिलकर हत्या की है। विकास, क्या पुलिस अब जावेद से पूछताछ कर रही है? क्या पुलिस की गिरफ्त में है जावेद? जी, पुलिस बराबर जावेद से पूछताछ कर रही है। और अब जब जावेद गिरफ्तार हो गया तो इसके बाद राज्य से पर्दा उठेगा कि आखिर हत्या की क्या वजह रही थी। क्योंकि जो परिजन है वो भी बता रहे हैं जिनसे साजिद और जावेद से संबंध इनके मधुर रहते थे। हालांकि साजिद ने इनसे 5,000 रुपए भी मांगे थे, और इनके जो परिजन है जो दूसरे जिनके बच्चों की निर्मम हत्या की गई, उन्होंने 5,000 रुपए भी दिए थे। और साजिद चाय बनवाने के लिए बोला था, शायद के लिए चाय बना रही थी जो उनकी बच्चों की जो माँ है। और इसी बीच उसने घटना को अंजाम दे दिया। बच्चे तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे और जो बच्चे की माँ है वो 2nd फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, और उनकी 1st फ्लोर पर उनकी शॉप थी। जब विकास रिश्ते मधुर थे तो इस तरह की हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया? क्या किसी तरह की कोई पुरानी रंजिश थी? अब इस राज्य से पता लगा ये एक राज था। ना ही कुछ इस बारे में बता रहे थे और ना ही पुलिस शिक्षा में पता चल पा रहा था कि आखिर संबंध मधुर होने के बावजूद भी इतनी निर्मम तरीके से 2 मासूम बच्चों की हत्या क्यों कर दी गई, इसका कोई पता नहीं चल रहा। अब जब जावेद गिरफ्तार हो गया, पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करेगी तो जावेद से ही राज का पर्दाफाश होगा। आखिर क्या वजह रही थी जो संबंध इतने मधुर होने के बावजूद भी इतनी निर्मम तरीके से 2 मासूम बच्चों के मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है विकास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल जावेद जो है उसने खुद को सरेंडर कर लिया है और एक शख्स का एनकाउंटर हो गया है और अब पुलिस पूछताछ करेगी और अब आगे की कहानी क्या है इस पूरे मामले में उस पर पर्दा उठेगा। और रुक करेंगे, खबरों में बात करेंगे आगे। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति